अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल उबैद वेब। काफ़ी अरसे बाद मैं वापस आ चुका हूँ। इंशाल्लाह अब डेली बेसिस के ऊपर हमारे जो है यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम अपने आर्टिकल को रैंक करना सीखेंगे। मैं कुछ ऐसे आर्टिकल अपनी वेबसाइट के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि टॉप के ऊपर रैंक कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट ऊपर सर्च में जो है टॉप के ऊपर आती है, ठीक है। जैसे आप वो कीवर्ड लगाएंगे तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और उसके ऊपर मुझे डेली बेसिस के ऊपर कितने व्यूज़ मिलते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को कैसे बढ़ा सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से, मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मेथड शेयर करूंगा। चैट जीपीटी को यूज़ करके हम कुछ ऐसे आर्टिकल को जनरेट करेंगे और उसको यूनिक बनाकर अपलोड करने का तरीका भी सीखेंगे। चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इतने अरसे से हमारी ये लाइट का प्रॉब्लम था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑफिस का काम लगा हुआ था, इसलिए ही मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड नहीं हो सकी। उसके लिए माजरत चाहूँगा। और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आपने अपने आर्टिकल को किस तरह से रैंक करवाना है, जिस तरह मैं रैंक करवा के काफ़ी सारी अपनी वेबसाइट्स को मोनेटाइज कर चुका हूँ। चलें जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें ये 12 पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए तो आपकी जो पोस्ट है वो गूगल के टॉप पेजेस के ऊपर रैंक करेगी। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन इससे पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है यहाँ पर आते हैं। मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे 13,000, यहाँ पे देखें 30,000 की ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पे देखें जी 3,000 की और यहाँ पे 2,000 की, यानी कि यहाँ पे 3, 4, 5,000 तो यहाँ पे ट्रैफिक आती है। यहाँ पे देखें जी ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पर देखें जी 23,450 की जो है ट्रैफिक आ रही है, 2,000 की ट्रैफिक आ रही है। तो ये ट्रैफिक कैसे आ रही है ये तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें 14,000। और यहाँ पे इस वेबसाइट की सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखें जी ये वेबसाइट जो गूगल एडसेंस से जो है वो मोनेटाइज है, ठीक है। आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। ubedschool.com के नाम से ये मेरी वेबसाइट है। इसके ऊपर गूगल एडसेंस के जो एड्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जो एड्स यहाँ पे देखें ये एड्स चल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने ये वेबसाइट। अब इसके अलावा मेरी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर वेबसाइट है ये जी jobshighlight.com के नाम से। यहाँ पर अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पर भी एड्स चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे एड्स चल रहे हैं। इसी तरह मेरी एक और वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर भी एड्स चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसका ब्लॉगर का डैशबोर्ड देखें तो ये देखें ब्लॉगर की मेरी 5-6 वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज है गूगल एडसेंस से, ठीक है। और यहाँ पे ubedschool.com जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाई थी, इसकी जो लास्ट पेमेंट आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर $114 जो है मैंने इससे अर्न किए थे अगस्त में। और ये एक वेबसाइट इसके साथ मैंने लिंक की हुई है। हर वेबसाइट के लिए मैंने अलग से गूगल एडसेंस का जो है इसके साथ लिंक किया हुआ है अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी यहाँ पे इसमें अभी भी $28 पड़े हुए हैं। ये कम इसलिए, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अगर आप आएँ मेरी यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे देखें जी यहाँ पे मैंने 15 अक्टूबर को एक पोस्ट की है, यहाँ पे 27 सितंबर को की है, 2 जुलाई को, जून को, फिर आगे अप्रैल को महीने में एक पोस्ट में करता हूँ। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें मेरी पोस्ट के ऊपर जो है 1000 से ऊपर जो है यहाँ पे विजिटर आते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे ट्रैफिक अच्छी आ रही है। यहाँ पे मैंने जस्ट आप लोगों को ब्लॉगर दिखाया। वर्डप्रेस के ऊपर भी आपको ले चलूँगा। 2-3 वेबसाइट्स मेरी वर्डप्रेस के ऊपर भी मोनेटाइज हैं, ठीक है। अब चलते हैं बात करते हैं एंड पॉइंट्स की जी। तो हाई क्वालिटी कंटेंट की बात की जाए, हाई क्वालिटी कंटेंट कहते किसे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा। सबसे पहले देखें, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं उससे पहले आप अपनी निश के रिलेटेड लाजमी सर्च किया करें। flipkart.com वेबसाइट है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट्स को बाय एंड सेल करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी यहाँ पे जो है इसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग वाला काम होता है। यहाँ पे ये flipkart.com है, इसके ऊपर आप आएँ। एडसेंस का मैं जो है यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, फिल्टर, और मुझे वो वेबसाइट्स मेरे सामने आ जाएंगी जो गूगल एडसेंस से अप्रूव होंगी, उनकी लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। अब देखें बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे सामने आ चुकी है, ठीक है। किसी एक वेबसाइट को मैं आप लोगों के सामने जो ओपन करके दिखाता हूँ। यह एक वेबसाइट है 2 साल पुरानी है और यहाँ पे देखें जी $1999 यानी कि $2,000 पर मंथ ये अर्न कर रही है और ये गूगल एडसेंस से ही अप्रूव है, ठीक है। और अगर आप इसको चेक करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर किस तरह का कंटेंट है तो ये आपको शो करेगा। इसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में आपको इसकी सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। नहीं तो आप इसके डोमेन का नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप अपनी न्यू वेबसाइट बनाना चाहते हैं पहले आप इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर आएँ। ये देखें जी वेबसाइट है और लाइव है, ठीक है। इन वेबसाइट्स के ऊपर आएँ, देखें ये किस तरह का काम करते हैं, आपकी निश के रिलेटेड है या नहीं है। इसको आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप चले जाएं जी यहाँ पर जी सेमरश के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है सेमरश को ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे आप आकर डोमेन ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करके आप इस तरह की डोमेन्स जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं। इनको कहाँ से ट्रैफिक मिल रही है और इनकी डोमेन की अथॉरिटी क्या है। यहाँ पे आप आए, डोमेन जो आपने कॉपी की थी वहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट करें और वर्ल्ड वाइड रख के इसको आप सर्च कर लें, ठीक है। ये देखें जी इसकी अथॉरिटी स्कोर देखें 10 है और यहाँ पे इसको ट्रैफिक इस तरह की मिल रही है और बैक लिंक इसके देख लें। ये आपको क्लियर हो गया। ये आप इस तरह से चेक कर सकते हैं और इसके कीवर्ड ये नीचे, ठीक है। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अगर आप वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो आप इस तरह, ये इसके कंपटीटर हैं, ठीक है, आप इनको देख लें। ये इसके साथ कंपटीशन में ये भी इसी तरह का काम करते हैं।
आप इनकी भी वेबसाइट को विजिट करके यहाँ से आप इनके जो कीवर्ड देखें कि ये किस तरह के कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं। ये देखें ये इस तरह के कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ज़िपिया फॉर पीसी और ज़िपिया ये इस तरह के जो है काम कर रहे हैं। आप इसको देख लें ये कितना अर्न कर रहा है, ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह के कीवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप इस तरह जो है निश रिसर्च करके आप अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो मैंने आपको ये एक निश रिसर्च के रिलेटेड आपको बता दिया कि आप इस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। डोमेन नेम आप लें, ठीक है। इस तरह से जो है आप स्टार्ट लें, ठीक है। जो कीवर्ड आपका है, जो आपका कंटेंट है, उसी के रिलेटेड आप अपनी डोमेन ले लें और आप अपना कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट क्या चीज़ होती है। देखें हाई क्वालिटी कंटेंट आपने जनरेट कैसे करने हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आपने हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे जनरेट करने हैं। आप यहाँ पे सेमरश के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर आना है, या फिर आप कोई और भी यहाँ पर टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट ये वाला दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आप आएँ, ठीक है, और यहाँ पे आकर ऊपर आप सर्च करें आपका कंटेंट किसके रिलेटेड है, आपकी वेबसाइट किसके रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मेरी जो वेबसाइट है वो रिलेटेड है जी हाउ टू अर्न मनी फॉर स्टूडेंट में कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सर्च करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इस कीवर्ड का कितना स्कोप है, क्या इसके ऊपर मैं आगे जा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फिर मैं इसके ऊपर एक आपको अच्छा सा आर्टिकल जनरेट करके दिखाता हूँ। ये देखें जी इसकी जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पे देखें इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा है। आपने इसके ऊपर नहीं जाना, इसके नीचे आना है और यहाँ पे देखना है जी जिसका यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो, सर्चेज जिसकी ज़्यादा हो और उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, उसके ऊपर आपने जाना है। ये देखें जी यहाँ पे अगर आप इसको देखें, इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये दोनों जो है एक जैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर जो है जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये 29 है, इसके ऊपर हो सकता है मे बी मैं compete कर सकता हूँ, पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल है लेकिन है ये भी काफ़ी मुश्किल। आपने इससे भी अच्छा जो है यहाँ पे कीवर्ड ढूंढने, ठीक है, तलाश करना है, टाइम लगाना है थोड़ा सा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें जी ये भी अच्छा जो है यहाँ पे, लेकिन इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें इससे फिर ये बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी यहाँ पे इजी है, ये बिल्कुल इजी है। यहाँ पे देखें इसके ऊपर आप compete कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। आप अपना कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से आप आएँ, कंट्री आप अपना जो भी कंट्री रखना चाहते हैं उस कंट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वही कंट्री आपके सामने आ जाएगा। मैं पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ तो मैंने ये देखा जी ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है जी। ये वाला जो कीवर्ड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, चैट जीपीटी को मैं यूज़ करूँगा। ये मैं यहाँ पे आ गया, ये जी चैट जीपीटी के ऊपर आया, मैंने यहाँ पे न्यू चैट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट जो वो जनरेट करके दिखाता हूँ। ये देखें जी एप्रम नाम के आपको एक एप्रम नाम की एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है, अपने चैट जीपीटी में। और यहाँ पे ये क्रोम एक्सटेंशन है, आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी। अब यहाँ पे आप ये वाला लगा लें, ठीक है। एसईओ में 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, ठीक है, ये लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो भाई बेहतरीन कंटेंट आपको ये जनरेट करके देगा। ये देखें जी बेहतरीन कंटेंट आपको जनरेट करके देगा, लेकिन ये कंटेंट फाइनल नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी करें और लेके जाएं इसको जी वर्ड के ऊपर और इसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ करें। लेकिन इसमें आपने जो है अब यहाँ पे पिक्चर्स भी लगानी होंगी, ठीक है। पिक्चर जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे आ जाएं जी, pixel.com है आपके पास, ठीक है। मैंने ऑनलाइन अर्निंग लिखा, सर्च किया, अब आपको यहाँ से इमेजेस भी मिल गई हैं, ठीक है। ये देखें जी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपको बेहतरीन जो है यहाँ पे इनको लगाएं, आप यूज़ करें, अपने उसमें डाउनलोड करें और जो अच्छी लगती है आपको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर लें, डाउनलोड करें, अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी, इसको आप अपने ब्लॉग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, आपको आर्टिकल भी मिल गया, यहाँ पे इमेजेस भी मिल गई, आप लगा लेंगे। लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पे गूगल के ऊपर आकर आपने ये लाजमी सर्च करना है जिस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपने देखना है यहाँ पे ये जो भी पोस्ट आपके सामने आ रही है, ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि भाई इसने किस तरह का आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसने लिखी हुई हैं। आपने इस तरह का ही कीवर्ड इसमें डालने हैं, इसी तरह के कीवर्ड को आपने यूज़ करने हैं। अब आपने जो है यहाँ पे मजीद कीवर्ड भी इसमें डालने हैं। ये देखें इसने ये कंटेंट लिखा हुआ है, बेहतरीन कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये कोई कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है, और इनके जो है यहाँ पे ये आर्टिकल टॉप के ऊपर रैंक कर रहे हैं। आपने इससे ज़्यादा कंटेंट डालने हैं, इससे अच्छा कंटेंट डालना है। इमेजेस में भी एसईओ करनी है, ठीक है। इमेजेस में एसईओ करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कोई भी आएगा इमेजेस के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखें, ये देखें जी इमेजेस जो है वो टॉप के ऊपर रैंक कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे आकर लाजमी सर्च करना है और इसके एंड में जो आपके पास ये कीवर्ड है इनको भी आपने यूज़ करने हैं। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आपने जो है हाई क्वालिटी कंटेंट डालने हैं, जो आपके कंपटीटर हैं उनको भी देखना है साथ। अच्छा एक और चीज़ आपने देखना है कीवर्ड, इसमें यहाँ पर आपने गैप देखना है, कीवर्ड गैप, वो कैसे देखेंगे बहुत ज़रूरी है। हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका यहाँ पे कीवर्ड गैप। कीवर्ड गैप के ऊपर आप आएंगे और यहाँ पर आकर आप सर्च करेंगे, यहाँ पे 2 डोमेन आप रख के सर्च करेंगे, उसके दरमियान जो भी गैप होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के टॉपिक के ऊपर काम करता हूँ, AIOU जी। तो यहाँ से मैं इनकी इस वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूँ, कीवर्ड में आ गया और यहाँ पे मैं एक डोमेन को ऐड करना चाहूँगा और नीचे इनके कंपटीटर ये ऑटोमेटिकली मुझे दिखा देगा कि इसके कंपटीटर कौन से हैं। AIOU मास्टर अकेडमी भी इसका कंपटीटर है, तीसरा भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि भाई इसमें जो है कीवर्ड गैप क्या है। इन लोगों ने, इन दोनों वेबसाइट्स ने जो है कौन कौन से कीवर्ड अभी तक यूज़ नहीं किए, मैं इनको यूज़ करके इसके ऊपर टॉप रैंक कर सकता हूँ। ये देखिए जी AIOU एनरोलमेंट, AIOU रिजल्ट, AIOU.edu.pk,
ये देखें जी, जिसके ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है वो ये हैं, और जो जिनके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया वो ऊपर आपके सामने आ गए, ये मिसिंग है। ठीक है, इनके ऊपर आप अच्छा खासा ट्रैफिक है, ये देखें, इसके ऊपर काम करके आप अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हैं, आप टॉप के ऊपर रैंक कर सकते हैं। ये है जी कीवर्ड गैप, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपने जो भी कीवर्ड है उनकी एसईओ करनी है। एसईओ किस तरह से करनी है, मैंने अभी आप लोगों को एसईओ भी करके दिखाई है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर जो है आपके पास ये है जी एसईओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे, कीवर्ड ओवरव्यू में जाएंगे, देखेंगे कि भाई ऐसा कीवर्ड हमने देखना है जिसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसके ऊपर जो हमारी कीवर्ड है डिफिकल्टी है वो कम हो जी। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे एसईओ कहते हैं। ठीक है, एसईओ, आपने अपनी पोस्ट की एसईओ करने हैं, अच्छे उसके रिलेटेड कीवर्ड डालने हैं। अब कीवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, देखें, मैं आपको एक पोस्ट भी ओपन करके दिखाता हूँ और उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको एसईओ की दिखा देता हूँ कि एसईओ में क्या क्या चीज़ मैटर करती है। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं कोई एक पोस्ट ओपन करता हूँ। ये मैंने एक पोस्ट ओपन की। सबसे पहली जो मेन चीज़ एसईओ में यहाँ पे मैटर करती है वो है जी आपका टाइटल। आपका टाइटल जो है वो आपके कंटेंट के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। उसके बाद आपने तकरीबन 8 से 10 बार अपने टाइटल को, अपना जो कीवर्ड है उसको आपने इसमें यूज़ करना है और एक मेन कीवर्ड आपने रखना है कि भाई मैं ये जगह जगह यूज़ करूँगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, इस कीवर्ड को मैं यहाँ से उठाता हूँ, मैं आपको इसके रिलेटेड अच्छे अच्छे कीवर्ड भी निकाल के देता हूँ। लेकिन एसईओ में जो चीज़ मैटर करती है, आपने यहाँ पे भी लगाना है टाइटल। यहाँ पे साइड पे जो है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सर्च डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत मैटर करती है। यहाँ पे ये सर्च डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लगानी है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने ये फोटो लगाना है, फोटो की आपने एसईओ करनी है। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे ओरिजिनल साइज़ के रख के या फिर आप लार्जर साइज रख के यहाँ पे भी आपने वो वाला अपना कीवर्ड यहाँ पर लाजमी डालना है और इसको अपडेट करना है। ठीक है, ये अपडेट हो गया। उसके बाद नीचे आने और यहाँ पे आपने तकरीबन हर यहाँ पे पैराग्राफ में जो है आपने इस कीवर्ड को लाजमी से यूज़ करना है। ठीक है, और 2-3 इमेजेस कोशिश करें। ये देखें, 2 इमेजेस मैंने यहाँ पे लगा ली और इनकी मैंने एसईओ की और यहाँ पे नीचे तकरीबन इसमें मैंने 8 से 10 जगह पे जो है ये कीवर्ड यूज़ किया होगा। ठीक है, तभी इसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक आई है। अब आए मैं इसके रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च भी करके दिखाता हूँ। कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे करनी है। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम यूज़ करते हैं जी इसी अपने टूल को जो कि हमारे पास यहाँ पे है जी। इस कीवर्ड टूल को हम यूज़ करेंगे, कीवर्ड मैजिक टूल को। ठीक है, आपके पास इसकी कुछ सर्चेज जो हैं वो फ्री होती हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे जो है यहाँ पर कीवर्ड टूल हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चले मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें पीएम लैपटॉप स्कीम है, इसके ऊपर जो है कितने सर्चेज हो रहे हैं और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख लें। आप यहाँ से मुख्तलिफ कीवर्ड के ऊपर मुख्तलिफ जो है कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। देखें, इस तरह के आप जो है यहाँ पे कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल आइडिया दे दिया। आप यहाँ से आकर यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल के ऊपर इसको सर्च करें और यहाँ पे सबसे लास्ट में आए, यहाँ पे ये कीवर्ड है, इनके ऊपर भी आप रैंक करा सकते हैं अपने आप को। ठीक है, ये कीवर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ, उसी एक पोस्ट के अंदर आप ये कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। जगह जगह आप इस कीवर्ड को फिट करते जाएँ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा बहुत सारी आपके पास यहाँ पे ऐसी कीवर्ड टूल है जो कि आपको बिल्कुल फ्री। एक हमारे पास ये जी ads.google.com का एक कीवर्ड प्लानर टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी पीएम लैपटॉप। ठीक है, मैंने पीएम लैपटॉप लिखा और गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक किया तो इसके ऊपर मुझे यहाँ पे ये बता देगा कि कौन सा जो है यहाँ पे बेस्ट कीवर्ड टूल है। ये देखें जी, कौन सा जो कीवर्ड है वो बेस्ट है। यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेस के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें जी HEC लैपटॉप स्कीम, इसके ऊपर अच्छी सर्चेस आ रही हैं। यहाँ पे देखें जी लैपटॉप पीएम स्कीम, मतलब ये कि ये एक कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बता दी कि आप इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करके भी अच्छा खासा जो है यहाँ से सर्चेज ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो पोस्ट है उसको शेयर करें। जैसे कि ये पीएम लैपटॉप स्कीम आ गई है, मैंने इसके ऊपर पोस्ट की, उसको मैंने जो है फेसबुक के ऊपर भी शेयर किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किया, अपने स्टेटस पे भी लगा लिया। ठीक है, और यूट्यूब के भी ऊपर मैंने कम्युनिटी में शेयर कर लिया। तो इससे ये होगा कि लोग जल्द से जल्द क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा लोग जो है सोशल मीडिया से देखते हैं। उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी दूसरे की वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, अब ये गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है, ये देखें मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पे देखें ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर एक आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल के नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये देखें ये लिंक लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये लिंक, ये किसी भी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा होगा। ठीक है, अब होगा ये कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स वालों के साथ रब्ता करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका तरीकाकार भी बता देता हूँ और इसका एक कंप्लीट कोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, और ये गेस्ट ब्लॉगिंग के रिलेटेड है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, हो सकता है मेरी वेबसाइट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और आपकी वेबसाइट भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। मैं पोस्टें करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर के न्यू मोबाइल आ गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो अब आप कहेंगे कि सर मैं आपको एक अच्छा जो है कंटेंट जनरेट करके दूंगा, एक अच्छा आर्टिकल दूंगा, आप पोस्ट करें, उसमें जो है जस्ट एक मैं अपना लिंक दूंगा। कुछ ऐसे भी होते हैं वो फ्री में भी करके दे देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपसे थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं। आप फाइवर के ऊपर जाकर सर्च करें तो $5-10 में भी आपको कोई
एक जो है लिंक वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी जो यहाँ पे वेबसाइट होगी उसका भी आपको मिल सकता है, ठीक है, लिंक, ठीक है। तो ये देखें लोग इस तरह से जो है लिंक लगाते हैं, ये आपने लगवाने, इसके लिए कंप्लीट कोर्स मेरा आ जाएगा, ठीक है। ये गेस्ट ब्लॉगिंग अब होगा ये कि गूगल जो है देखता है जो बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी जो है डोमेन अथॉरिटी अच्छी होती है, अब उसके साथ आपकी वेबसाइट जब लिंक होगी तो उससे जो ट्रैफिक है वो आपको भी मिलेगी। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 ईमेल मार्केटिंग। अगर आप ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ईमेल मार्केटिंग करें, ठीक है, न्यूज़ लेटर्स वगैरह में और इस तरह के जो है आप अपने मार्केटिंग कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है मार्केटिंग करने का, यहाँ पे ये देखें ये मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह से आप अपना जो है HTML के कुछ कोड लगा के यहाँ पे, ठीक है, और उसको यूज़ करके आप यहाँ पे जो है अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। लोग यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे और उससे भी आपको जो है यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। उनका ईमेल आपके पास आ जाएगा, फिर आप उनको जो है मेल कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग हो जाएगी उस तरह। इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी है, आप अपनी एक पोस्ट को दूसरी के साथ लिंक करें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने किया है ये और बहुत अच्छा चला है, ठीक है। उसके लिए ये है कि अब देखें मेरी ये एक पोस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये एक पोस्ट लगाई हुई है जी, ये जी पुलिस भर्ती गाइड कांस्टेबल 2023। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मैंने एक लगाई है, दूसरी मैंने यहाँ पे नीचे कहीं भी लगाई होगी, ठीक है। दूसरी मैंने ये लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखें जी ये, ठीक है, जॉब्स के पुलिस जॉब्स इन कांस्टेबल 2023। अब होगा ये कि यहाँ पे ही मैं नीचे अगर बुक का लिंक लगा लूँगा तो जो लोग यहाँ पे इसके लिए पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लाजमी बात है बुक्स को भी पढ़ना चाहेंगे, तो नीचे मैं इसका लिंक लगा लूँगा, ठीक है। लिंक कैसे लगाते हैं, लिंक आसान सा काम है, यहाँ पे आप आएँ, दूसरी आप पोस्ट का लिंक यहाँ से उठाएं। फॉर एग्जांपल मेरी ये एक पोस्ट है, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ से इसका लिंक कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएँ और यहाँ पे आप आकर कहीं पे भी इसको लिंक लगा लें, यहाँ पे नीचे आएँ और यहाँ पे लिख लें आल्सो व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें आल्सो व्यू, ठीक है, आल्सो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके पास वो जो उसका फॉर एग्जांपल इसका ये लिंक है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास आया था, कहाँ पे, ये लिंक है, इसका मैं सबसे पहले यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको मैं इसका जो यहाँ पे आर्टिकल का जो वो है उसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे कहीं पे भी पेस्ट करके ताकि इसका बोल्ड वगैरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे आल्सो व्यू के आगे मैं इसको लगा लूँगा। अब इसको मैंने लिंक बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिंक बना लूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। इसको बोल्ड वगैरह भी कर लें, ठीक है, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो बेशक कर लें। उसके बाद इसका लिंक यहाँ से कॉपी करें और राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे, तो ये इंटरनल लिंकिंग होती है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होती है, ये एक पोस्ट को आप दूसरी के साथ लिंक करते हैं तो एक विजिटर जब एक पेज के ऊपर आते हैं तो वो दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिक चला जाता है। ये देखें ये लिंक लग गया। अब जब यहाँ पे कोई आएगा मेरी ये वाली पुलिस की बुक डाउनलोड करना चाहेगा तो साथ वो ये भी देखना चाहेगा कि प्राइम मिनिस्टर की लैपटॉप स्कीम आ गई है, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो क्लिक करेगा तो आपको व्यू मिल जाएगा और आपको ट्रैफिक इससे मिल जाएगी। तो इससे एक पेज के ऊपर आएगा जब विजिटर तो वो दूसरे के ऊपर भी जाएगा, तीसरे के ऊपर भी जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जो है नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, अगर आप देखें नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने जो भी रिलेटेड हैं, मतलब आपके कोई आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप ब्लॉगिंग के रिलेटेड देखें, कोई भी स्टूडियो वाला देख लें, उससे बात करें कि सर आप मेरी प्रमोशन करवा दें, आप मुझे बुलाएं, आप मेरे से बात करें, आप उससे कोलैबोरेट करेंगे, आप थोड़े बहुत उसे पैसे देंगे तो बात होगी, तो आपको लोग जानना चाहेंगे, आपकी वेबसाइट देखना चाहेंगे, तो इससे ये होगा कि आपको वहाँ से भी ट्रैफिक मिलेगी। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल, आप देखें आपकी मोबाइल जो वो मोबाइल आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, ये चेक करना लाजमी होता है, ठीक है। ये आप कैसे चेक कर पाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आकर आप अपनी वेबसाइट का जो भी आर्टिकल है उसको आप देखें कि आया ये मोबाइल में कैसे दिखेगा। प्रीव्यू में जाकर आप देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट को आप मोबाइल में ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस वेबसाइट का जो प्रीव्यू है वो मोबाइल में कैसे दिखेगा, यहाँ से आप देख लें, ठीक है। ये वेबसाइट का प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट मोबाइल में अच्छी दिखती है नहीं दिखती, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर लें, अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग अच्छा थीम यूज़ करें ताकि वो मोबाइल के ही उसके ऊपर मैनेज करें, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे यूज़ विजुअल कंटेंट, आपने जो है ऐसे कंटेंट यूज़ करने जो अच्छा हो, जिसमें इमेजेस भी हों, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, जिसमें वीडियोस भी हों, ठीक है, और जो शेयरेबल हो, यानी कि शेयर का बटन भी साथ आए ताकि लोग उसको अगर शेयर करना चाहें तो वो उसको शेयर कर सकें, ठीक है। अब ये आप एक अलग से टॉपिक आ जाता है कि हम किस तरह से इमेजेस, अभी मैंने आप लोगों को बताया, आपको लगाना भी बताया, उसके साथ शेयर का बटन कैसे लगाते हैं, उसके लिए थोड़ी सी आपको HTML करनी पड़ेगी, वो भी हो जाए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपका 10 पॉइंट है। कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने अपनी वीडियोस को अपनी जो यहाँ पे पोस्ट है उनको अपडेट करना है, डेली बेसिस के ऊपर आपने करना है, ताकि जो भी आपका व्यूअर है वो देखना चाहेगा रोज़ाना बेसिस के ऊपर आकर कि न्यू इसने कौन सी अपडेट जारी की है। अगर आपकी वेबसाइट जो है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है तो नया कौन सा सॉफ्टवेयर आए वो उसको देखना चाहेगा, जॉब्स के रिलेटेड है तो न्यू कौन सी जॉब्स आई हैं वो डेली बेसिस के ऊपर, एक बार जब कोई आ गया तो वो आपके पास डेली बेसिस के ऊपर आता रहेगा। फिर इसके बाद एंगेज विद यूर ऑडियंस,
आपने जो है जो भी आपको आपका जो यहाँ पे व्यूअर आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर नीचे कमेंट करता है तो आपको उसको जल्दी से रिप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने अपने जो ब्लॉग है आपका उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन का बटन होता है, आपने उसको ऑन कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन का बटन होता है उसको ऑन करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे लगता होता है उसको ऑन करवा लेना है ताकि जब भी आप कोई भी पोस्ट करें तो उसके पास जो है नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, ताकि इसका आपका जो ऑडियंस है वो आपके साथ एंगेज रहे। एनालाइजिंग एंड अप्रूविंग ये 12 पे आ जाता है, ठीक है। आप जो है अपनी वेबसाइट को, ठीक है, वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक करवा लें और गूगल एनालिटिक्स के साथ भी लिंक करें और डेली बेसिस के ऊपर देखें भाई कि मेरी वेबसाइट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस वजह से नीचे जा रही है, लोगों के साथ कंपैरिजन करें, ठीक है। और वेबसाइट के साथ आप कंपैरिजन करें और गूगल सर्च कंसोल बहुत ज़रूरी है, इसको देखना, ठीक है। ये है जी गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे मैंने अपनी एक वेबसाइट डाली है, उसकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये है, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर कितनी जो यहाँ पर विजिटर मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, ठीक है, कितने क्लिक हुए हैं, ठीक है। ये सारी परफॉर्मेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से पूरी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा, फुल रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये किस पोस्ट के ऊपर कितने आपको व्यू आए हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। आप इसको देखें, ठीक है, पेजेस को देखें, सारी चीज़ें आप देखेंगे आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। बाकी आप जो है अपने कंपटीटर को लाजमी चेक किया करें कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, और वो किस चीज़ के ऊपर जो वो काम कर रहे हैं, न्यू कोई कौन सी पोस्ट कर रहे हैं आप उससे, अगर वो एक पोस्ट कर रहे हैं आप 2 पोस्टें करें। एसईओ तो इसी का नाम है कि आप जो है टॉप 10 पेजेस के ऊपर कैसे जो है यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। देखिए गूगल जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 रिजल्ट देता है, ठीक है, टॉप 10। अब आप जाहिर सी बात है अगर ये एक आपका आर्टिकल है, आपका जो यहाँ पे कीवर्ड है इसके ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको जाहिर सी बात है ये इस वेबसाइट को किसी एक वेबसाइट को पीछे करना होगा और आपने आगे जाना होगा। उसका तरीकाकार ये है कि आपने इनको देखना है ये किस तरह की जो है डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं, किस तरह का कंटेंट डालते हैं। अगर ये 500 वर्ड का डालते हैं तो आप 1000 का डालें, 1000 वर्ड का डालें। अगर ये एक कीवर्ड डालते हैं तो आप 5 डालें। तो गूगल की आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, अगर इसको आप वो प्रमोट करते हैं तो आपको भी करेगा। आप बैकलिंक देखें ये कहाँ से बैकलिंक उठाते हैं, कहाँ पे ये गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे इसने अपने लिंक दिए हुए हैं। आप भी जाएं, ऐसी बहुत सारे टूल पड़े हुए हैं, आप उनसे निकाल सकते हैं, ठीक है, डेटा। इसके लिए मैंने कंप्लीट जो है वीडियो भी बनाई है एसईओ के ऊपर, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और साथ साथ हम मजीद भी आगे जो है वर्डप्रेस का कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं और इसी तरह जो है हम वेबसाइट के रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको बताते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप इसके ऊपर काम करेंगे और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।